नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग भी मंगलमय होंगे। दोस्तों, आपकी कुंडली के अनुसार बहुत से लोगों को जो है समस्याएं बनी रहती हैं। शादी संबंधी बहुत समस्याएं इस समय बनी हुई है। या तो आपका रिश्ता नहीं आ रहा है तो आपकी कुंडली का मिलान नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में जो है संबंध सही नहीं रह रहे हैं। इसका कारण क्या है, तो हम उसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी रेमेडी आपको करना चाहिए और आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह ये बताता है कि आपकी कुंडली में छुपा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य जो पति पत्नी के संबंधों को बहुत ही मधुर करता है। और साथ में जानेंगे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो किस समय होगी और कौन सा ग्रह की पूजा करने से आपकी शादी के जो है योग और भी प्रबल होंगे। तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और साथ में अंत तक हम आपको बताएंगे कौन कौन से उपाय करने से आपके शादी के योग बहुत जल्दी बनते। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर, हम आपको लेकर चलते हैं और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी शादी में कोई समस्या आ रही है, रुकावट आ रही है, तो क्यों नहीं हो रही है शादी और इसकी वजह क्या है। लड़की और लड़के की कुंडली में कौन सा योग होना चाहिए जिससे शादी के प्रबल योग बनते हैं, जानने के लिए हमारे साथ आपको रहना होगा। तो आइएगा जानते हैं। देखिए, कुंडली की जो ग्रह होती है आपने देखा होगा, मेष, वृषभ, मिथुन, चंद्र, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ और मीन, ये राशियां होती हैं। आपकी भी राशि इनमें से कोई ना कोई राशि अवश्य होगी। आपका नाम किसी भी अक्षर से आता हो, अंग्रेजी या हिंदी के वर्णमाला का पहला अक्षर, अगर आपको अपनी कुंडली नहीं पता है तो आप कुंडली मुझे दिखवा सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। लेकिन अगर आपकी कुंडली का पहला अक्षर जो भी हो, जैसे आपका पहला कुंडली का अक्षर आर है तो आपकी राशि होगी तुला, ठीक है। ऐसे है तो कुंभ होगा और एम से है तो आपकी राशि सिंह होगी। वैसे ही अगर आपका पी से है तो कन्या होगी। इसी हिसाब से आपकी राशियां चलती रहती हैं। अब हम जानते हैं जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है शादी का ग्रह, शादी में देरी होना। बहुत से हमारे पास प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो लोग कहते हैं कि गुरुजी, शादी के योग नहीं बन रहे हैं। मतलब आप अगर कहीं रिलेशनशिप में रह रहे हैं, दोनों अगर कहीं आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, आप लोग जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, जहाँ वहाँ बड़ी बड़ी, बेंगलोर, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं और हाईटेक सिटियाँ हैं, मेट्रो सिटियाँ हैं, वहाँ पर अधिकांश से जो नए युवा लड़के लड़कियां हैं, यानी कि 30-35 साल या 25 साल के जो युवा हैं, वो अधिकांश जो है बड़ी बड़ी सिटियों में अधिकांश रिलेशनशिप में रहते हैं, क्या लिविंग रिलेशनशिप में। अब क्या है, जब एक दूसरे के साथ से रहते रहते संबंध बहुत गहरे हो जाते हैं तो अब हमें शादी करना है। भाई क्या है, हमारा पार्टनर जो है हमें सपोर्ट करता है, हम किसी सिटी में, किसी भी सिटी में रहते हो और आप उस सिटी में, आपका जो है आपसे प्यार करने वाला, वो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। तो अब आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है और आपने जब पंडित जी के पास गए और उनको दिखवाया कि कुंडली के तो योग आपके नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है। देखो, आपकी कुंडली कोई भी हो, मेष से लेकर मीन तक कोई भी कुंडली हो, आपकी कुंडली का स्वामी ग्रह जो है उसी के साथ, अगर आपका स्वामी ग्रह है उसी हिसाब से आपको जानकारी मिल पाएगी कि आपकी कुंडली का क्या लड़का या लड़की से आपके मतलब शादी के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। कुंडली का सबसे बड़ा ग्रह होता है गुरु ग्रह। ये शादी के लिए बहुत ही उत्तम होता है। लड़कियों की कुंडली में अगर गुरु ग्रह की उपस्थिति अच्छी होगी, अनुरूप होगी, तो आपको आपके योग्य, मतलब आप जिस पोजीशन पर हैं, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आप इंजीनियरिंग को क्षेत्र में हैं, जहाँ पर भी है, तो आपको उसी हिसाब का आपको लड़का मिलेगा। इसे कहते हैं जीवन साथी, आपकी चॉइस के हिसाब से मिलेगा। दूसरी बात, लड़के की कुंडली में होता है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह अगर लड़के की कुंडली में मजबूत है, उसे लड़की भी उसी हिसाब की मिलती है जैसी उसकी सोच होती है। मतलब अगर वो कहीं गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, तो आपको लड़का को लड़की भी वही चाहता है कि हम अगर इंजीनियरिंग हैं तो वो भी अगर हमें ऐसी लड़की मिले जो हमारा हाथ बटा सके, परिवार में साथ चल सके। तो इन दो ग्रहों की अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति है तो आप मानकर चलिए आपको आपकी लव मैरिज होगी और आपके जो है आपको जीवन साथी आपको चुनने का मौका मिलेगा। नहीं तो अधिकांश लोगों को जो है माँ बाप के कहने पर ही अपने पर जीवन का साथी चुनना पड़ता है। लेकिन अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में सही बनी हुई है शुक्र और गुरु की, अब कहाँ पोजीशन होना चाहिए ये भी देखना बहुत अनिवार्य है। तभी तो आप जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में कहाँ जो है पोजीशन बनी हुई है। शुक्र आपके
शुक्र की बात कर लें, शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हो, जहाँ गुरु बैठे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ गुरु बैठे हैं वहाँ बैठे हों, या आपके पंचम भाव में बैठे हों, ठीक है, या आपके नवम भाव में या दसम भाव में बैठे हों शुक्र, तो आपको मान के चलिए कि आपको अपने हिसाब से आपको पत्नी चुनने का मौका मिलेगा, यानी कि वाइफ। आप लव मैरिज करेंगे ही करेंगे। अगर ये विपरीत दिशा में होगा, अगर आपके प्रथम भाव में होगा, दूसरे भाव में होगा, तीसरे भाव में होगा, पंचम भाव में होगा या अष्टम भाव में होगा, तो ये विपरीत दिशा हो गई। तो यहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आप अपनी घर वालों की मर्जी से ही शादी करेंगे। यहीं पर अगर लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में गुरु है और सप्तम भाव से होते हुए चौथे भाव में है, ठीक है, और पंचम भाव में है, और यहाँ सप्तम भाव में मैंने बताया है, अष्टम भाव में या नवम भाव में या 11वें भाव में गुरु बैठा है, तो आपको अपने पार्टनर चुनने का पूर्ण मौका मिलेगा। मतलब आप लव मैरिज करेंगे। ये ग्रह बताते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी और आपका जो पसंद है, आप जिसे प्यार करती हैं, शादी उसी से होगी। आप किसी पोजीशन पर हो, आपको एक समय प्यार होगा। और इन लोगों को जो गुरु अगर सप्तम भाव में है तो उन्हें बहुत देर में प्यार होता है, लेकिन प्यार होता है तो बहुत ही रेयर आदमी से, मतलब बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप जो अपने दिल का हिस्सा बनाते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर सप्तम भाव में गुरु बैठा है तो आपकी लव मैरिज होने के योग बन रहे हैं। और शादी के योग जो है, अगर शुक्र और गुरु की स्थिति यहाँ बनी हुई है तो आपकी शादी जो है 28 साल के बाद ही होगी। तो 28 साल के बाद ही आपकी शादी के योग बनेंगे, 28, 29, 30 या 31, आप अपनी मर्जी। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अगर शुक्र और गुरु की मौजूदगी होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि लड़का और लड़की अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, मतलब अपने पोजीशन, वो कुछ कमाने लगते हैं और पैसा कमाने लगते हैं, तभी वो शादी करते हैं। अन्यथा वो शादी तब तक टालते रहते हैं। घर वाले कहते हैं कि बेटा शादी कर लो, लेकिन घर वालों की वो मर्जी नहीं चलाते हैं। जब तक वो अपने खुद पैरों पर खड़े हो जाते हैं, कुछ पैसा कमाने लगते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं, तो शादी वो खुद अपनी मर्जी की करते हैं। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में अगर ये पोजीशन बनी हुई है, ठीक है, तो आपकी शादी जो है लव मैरिज होगी, ठीक है। अगर शुक्र आपके इन ग्रहों में बैठा है तो आपकी लव मैरिज होगी। और अगर गुरु आपकी कुंडली में इस भाव में बैठा है, जो मैंने आपको बताया है, आप रिप्लाई करके देख सकते हैं, और बैठा है तो आपकी जो है लव मैरिज होगी। अब दूसरी बात कि अगर गुरु आपके राहु के साथ बैठा है, राहु और गुरु बैठा है, एक मिनट देखिए मैं दिखाता हूं। राहु और गुरु बैठा है, ये राहु है और ये गुरु है, ये दोनों साथ में बैठे हैं। तो शादी में होने के बाद आपके पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो अनुकूल नहीं रहेंगे। आपके पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, तनाव, या कभी कभी तो ये है कि पत्नी आपको छोड़कर भी जा सकती है। ये क्योंकि राहु गुरु को प्रबल कर देता है, राहु का जो प्रभाव है वो गुरु के प्रभाव को दबा देता है, तो ये उल्टा असर देने लगता है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु यहाँ शुक्र के पास बैठा है तो आप मानकर चलिए आपके पति और पत्नी के बीच में, पति बहुत ड्रिंक करने वाला, अय्यासी, मतलब पैसा खर्च करने वाला, इस हिसाब से रहेगा। तो ये राहु जिस ग्रह में बैठ जाएगा उसका ये है सर्वनाश कर देगा, मतलब उसकी जो है मति को मार देगा। तो राहु जब भी अकेला बैठता है या अकेले भाव में बैठता है तो तब तक तो अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन जिस घर के स्वामी के साथ बैठ जाएगा और जिस घर में बैठ जाएगा वहाँ उस ग्रह की मति को मार देता है, मतलब बुद्धि को भ्रमित कर देता है। वो बुद्धि उसकी काम ही नहीं करेगी, वो कितना भी प्रयास कर ले। तो उसके लिए क्या करना है, ओम राहुआय नमः का मंत्र करिएगा। हो सके तो गरीबों की सेवा करिएगा, निर्धनों की सेवा करिएगा, गौ सेवा करिएगा। और जो भिखारी हैं, जो वृद्ध हैं, बिल्कुल के पास कुछ नहीं है, क्योंकि राहु गरीबों की सेवा करने से बहुत जल्द ही प्रसन्न होता है। आपको बता दें, मंदिर पर बैठे मैंने भिखारी जिनके हाथ पैर नहीं है, टूटे हुए हैं, उनकी आप सेवा करिएगा, ठीक है। अगर हो सके तो नित्य 5, 10, 15 रुपए जो भी आपकी श्रद्धा है आप देते रहिएगा, राहु आपका एक्टिव हो जाएगा। तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर आप इसे एक्टिव नहीं कर पाएंगे तो आपको ये रिजल्ट नहीं देगा।
तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह बने हुए हैं या आप मुझे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, सीधे सीधा अगर आप मुझे कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दे रखा है 88 15 60 52 82 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। तो अगर ये कुंडली देखने का सही तरीका अगर आपको पता चल जाएगा तो आपके जीवन में कुछ बहुत सारी घटनाएं जो है पहले से ही आप जान सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और हाँ साथ में आपको ये करना है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। नेक्स्ट वीडियो पर जब भी हम लाएंगे तो आपकी कुंडली के बारे में बताएंगे कि इस ग्रह का क्या महत्व होता है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि गुरुजी हमारी कुंडली में सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्र यहाँ बैठा है, मंगल यहाँ बैठा है, बुध यहाँ बैठा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के लिए लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी, बहुत जल्दी आप सभी से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।